लग्न के लिए देखिए महादशा का पहला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर वो देख लेंगे तो बाकी 12 के 12 आपको लग्न का देखने आ जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आपका सिंह लग्न होगा तो 5 नंबर यहाँ लिखा होगा। अगर आपके पास ये चार्ट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर कुछ इस तरीके से आपके चार्ट में लिखा होगा। ठीक है, ये नक्शा तैयार हो गया। अब सबसे पहले मैंने बताया था कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां और 12वें भाव में जो राशि है उसके मालिक जो होंगे वो पापी कहलाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कुंडली का 5वां, कुंडली का 9वां और कुंडली का पहला घर त्रिकोण में काउंट होते हैं, शुभ फल देते हैं, चाहे यहाँ पे पापी राशि ही क्यों ना हो। मैंने आपको ये बताया था कुंडली का दूसरा और कुंडली के 12वें घर के मालिक न्यूट्रल होते हैं, कुंडली में जहां बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। मैंने आपको बताया था कुंडली का चौथा, 7वां, 10वां, ये जो केंद्र है तो पहला घर भी केंद्र, ये जहां भी बैठते हैं उसी के अनुरूप अपना फल देते हैं। अगर इन्हें अच्छी कैटेगरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी धर्म कर्म के काज करने के तो ये शुभ हो जाएंगे, चाहे कोई राशि बैठे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि बुध देव, इस कुंडली में बुध को नोट करना है। ठीक है, फिर आपको शुक्र देव को नोट करना है इस कुंडली में। ठीक है जी, तो बुध, शुक्र और शनि, क्योंकि शनि जो है सूर्य के तो दुश्मनी कहलाते हैं। ठीक है, तो बुध क्या है इस कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी आ जाते हैं तो पापी हो गए। ठीक है, शुक्र क्या है इस कुंडली में, अगेन त्रिक भाव के स्वामी आ गए तो पापी हो गए। शनि क्या है, शनि की भी एक राशि त्रिक भाव में बनती है और एक बार एक 7वें भाव में पड़ती है, तो ये पापी और शनि जो होता है ये प्रबल मारक कहलाता है जब तक किसी विपरीत प्रकार का राजयोग ना बन जाए। क्लियर कट, ये समझ में आ गई, याद रट्टा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आइए मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए मंगल इस कुंडली के लिए 2 घर के स्वामी हैं। एक तो त्रिकोण के जो कि 9th भाव का स्वामी है, दूसरा केंद्र के स्वामी है जो कि 4th हाउस का। तो मंगल जो है केंद्र त्रिकोणेश होकर योग कारक कहलाएंगे इस कुंडली में, तो इनकी दशा जो है मजबूत होगी, इनका वीक होना नहीं चलेगा, इसलिए इनका स्टोन आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करके एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात कर लें, गुरु की बात कर लें, तो गुरु इस कुंडली में एक तो अष्टम भाव का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी, तो त्रिकोण का शुभ फल इनको अवश्य यहाँ पे देगा। तो गुरु मुख्य रूप से 5वें भाव का फल करने वाला एक तरीके से शुभ कहा जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद शुक्र और गुरु के योग से कोई ये ना समझ बैठे कि ये युति योग कारक है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ही नहीं सनना कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पे शुक्र, ठीक है, और जुपिटर एक साथ बैठे हुए हैं तो भाई ये योग कारक दे देंगे, क्योंकि शुक्र देखिए मैंने आपको बताया ना त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिकोण राशि यहां पड़ती है। ठीक है, और त्रिकोण पापत्व, अगर पापी ग्रह है केंद्र के साथ बैठेगा पापत्व जरूर देगा। वहीं जुपिटर की एक राशि अगेन त्रिक भाव में पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों की युति योग कारक नहीं है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है इन दोनों की दशा अंतदशा में। ठीक है, क्योंकि शुक्र तितेश होने से बहुत पापी है और वह इस योग को नहीं बनने देगा, शुक्र नहीं बनने देगा कभी भी। ठीक है, और याद रखिए शनि सप्तमेश होने के कारण और कुंडली के षष्ठेश होने के कारण मार्ग कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हम चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव का क्या खेल है, देखिए चंद्रदेव जो है इस कुंडली में, चंद्रदेव इस कुंडली में 12वें घर के मालिक बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस कुंडली में शुभ घरों के शुभ घरों में त्रिकोण में बैठ जाए और शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये शुभ फल आपको देंगे। ठीक है, अन्यथा ये आपको अशुभ फल का मतलब खर्चा बहुत बढ़ा देंगे, हेल्थ इश्यू आपको बहुत दे डालेंगे। ठीक है, अब बच जाते हैं हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या है, कुंडली के लग्नेश हैं और लग्न तो हमेशा शुभ फल देता है, इसलिए केंद्र त्रिकोण के दोनों के स्वामी हैं, तो ये प्रबल योग कारक है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले किसी भी कुंडली में लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लग्न कमजोर है तो उसका स्टोन, जम स्टोन आप जरूर धारण करिए। ठीक है, नीचे मैं दिखा रहा हूँ, लिंक फ्लैश हो रहा है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं या हमसे सीधे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, छठे, 8वें, 12वें, 11वें और तीसरे भाव के स्वामी का स्टोन आपको वर्जित है, नहीं पहनना है।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद अगर आपको कुंडली और विस्तार से सीखना, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने जॉइन अस बटन में एक मेंबरशिप प्रोग्राम आपके लिए जोड़ दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मॉड्यूल्स को घर बैठे ही सीख सकते हैं, मात्र 160 रुपए से इसकी इनिशियल आपकी फीस शुरू होती है। ठीक है, साथ ही साथ किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, श्री राधे।